आरोप यह है कि आप कई शिफ्ट में जो परीक्षा लेना चाह रहे हैं उससे हमें जो डर लगता है वो इस बात का है कि लीक होने के लिए तो आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि हम लीक कैसे रोकेंगे। आप सेंटर्स को पुख्ता बना रहे हैं लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का नियम बाहर नहीं आया। वहीं दूसरा कि आप कहीं अपने चहेतों को तो इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से अंदर नहीं घुसा लेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या बात करते हो सर, पीएससी में ऐसा होता है क्या? अरे कभी तो पधारो राजस्थान में, आपको पता चलेगा कैसे हमारे यहां आरपीएससी में हमारे महानुभाव जो पीएससी के मेंबर थे उन्होंने अपने सुपुत्र और सुपुत्री को 2 स्टार बना के ट्रेनिंग तक में भिजवा दिया था। चहेतों को भिजवाने की कला तो अनोखी पाई जाती है। ऐसे में कौन सी पीएससी बेदाग है, इस पर तो सवाल करना ही मतलब मजाक सा लगता है। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि आपने ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया घुसा दी कि पेपर के अंदर अलग अलग शिफ्ट करवाई जाएंगी और उन शिफ्ट से प्राप्त नंबरों का नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा। छात्र इस बात से उबल गया। ये 3 विज्ञप्तियां और इन 3 विज्ञप्तियों में एक सी बात कि हम नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे और परीक्षा को कई शिफ्ट में करवाएंगे। छात्र इससे भड़क गया। छात्रों का सिंपल सा एक ही प्रश्न है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, माननीय कम से कम यही बता दीजिए कि आपने जब 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया था आपकी प्रक्रिया में कहीं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं लिखी हुई थी, अचानक आप नॉर्मलाइजेशन कहां से घुसा रहे हैं? आपने क्या सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश बाईपास कर दिया जो कुछ ही समय पहले आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया के अंदर बीच में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और आपने उसके बावजूद 19 जून को आपके यहां की किसी समिति के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को मानते हुए नॉर्मलाइजेशन को न्यू नॉर्म्स बना दिया। उत्तर प्रदेश पीएससी, बच्चों का समय बर्बाद करना बंद करो, संवेदनशील तरीके से कार्य करो। आप देश के लिए और राज्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करवा रहे हो, उनके भविष्य से ऐसी खिलवाड़ मत करो। अगर बुनियाद ही इतनी खराब डलेगी तो विचार कीजिए कि उससे बनने वाली इमारत कितनी खराब होगी। उन बच्चों के मन में कितना ज्यादा सिस्टम के प्रति कुंठा होगी जिन्होंने इतनी मुसीबतों से ना जाने किस किस की लाठियां भाटे खा करके नौकरी पाई है। ऐसे में रिक्वेस्ट रहेगी पीएससी से, अगर वो इस बात को समझ पाए तो छात्रों के लिए कुछ ऐसा तरीका बनाए जिससे कि छात्रों की अधिकांश मांगे पूरी हो और उनके ये विश्वास पैदा हो कि हां पीएससी परीक्षा आयोजित करा पाएगी। और मेरा राज्य सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कम से कम आप अपने उन अधिकारियों को बुलाएं जो अपने जिलों के अंदर कोई परीक्षा केंद्र नहीं दे पाए। यह बड़ा गंभीर विषय है कि आपके देश अपने इतने बड़े राज्य में 75 जिलों में से 41 जिले ही परीक्षा आयोजित कराने के योग्य हैं। विचारणीय है कि बाकी जिलों को क्या हुआ। क्या आप योगी महाराज ये बात मानने को तैयार होंगे कि उन जिलों की हालत इतनी खराब है कि वहां पेपर लीक होना नॉर्मलाइज है, मतलब वहां पर परीक्षा आयोजित कराना संकटग्रस्त है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जिला हेडक्वार्टर तक पर परीक्षा ना कराया जाना यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। 5 लाख बच्चों का परीक्षा एक दिन में ना हो पाना यह चिंतन का विषय है और आवश्यक है कि सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार करे और छात्रों में यह विश्वास बहाल हो कि यूपीपीएससी जिस स्तर पर परीक्षा कराएगी वो परीक्षा लीक प्रूफ होगी, एक ही तरीके से होगी। नॉर्मलाइजेशन इतने से छात्रों में कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश संसाधन में सक्षम है, उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है, अगर चाहे तो निश्चित ही इस काम को करा ले जाएगी। आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री महोदय इस बात पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें और छात्रों के हित पर विचार करते हुए आगे के दिशा निर्देश दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप में से जितने भी छात्रों की जो राय है कमेंट बॉक्स में फिलहाल के लिए अपनी राय रखें। आवश्यकता हुई तो